हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एज एन एस्पिरेंट हम लोग जब आंसर राइटिंग को स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारे पास प्रोसेस होना चाहिए, आंसर राइटिंग के बेसिक्स क्या हैं और किस तरह से आंसर राइटिंग को फिर हम लोग एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। तो इसके लिए आज का ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्योंकि एचपीएस एग्जामिनेशन प्राइमरीली एक ऐसा एग्जामिनेशन है जैसे यूपीएससी सीएससी होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसी तरह का एचएस एग्जामिनेशन है जिसमें आंसर राइटिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि 3 जीएस के पेपर जो है इसमें लिए जाते हैं। तो इसी के लिए आंसर राइटिंग की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बेसिक ऑफ आंसर राइटिंग क्या है, फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम लोगों ने कुछ फ्री कोर्सेज बनाए हैं, कुछ पेड कोर्सेज बनाए हैं जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हो। तो इसमें जो चाहे कोई हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट है या चाहे वो स्टूडेंट है जो हमसे नहीं पढ़े हुए सेल्फ स्टडी कराए या किसी और अकेडमी से पढ़े, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। हमेशा याद रखना आंसर राइटिंग की कुछ एक ना बेसिक स्ट्रक्चर होता है और कुछ बेसिक होते हैं, उसका मैं एक फ्रेमवर्क आप लोगों के लिए बना देता हूं ताकि ये समझ आ जाए कि आंसर राइटिंग को हमें एज एन एस्पिरेंट अप्रोच भी कैसे करना है। देखिए, आंसर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है वो होता है उस आंसर का ढांचा, दैट इज स्ट्रक्चर। ये उसका एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि कैसा फ्रेमवर्क बनेगा। जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो लिखते हैं जो उन्हें आता है रेदर देन वो नहीं लिखते हैं जो कि सवाल में पूछा गया। फिर जब हम कई बार ऐसे कई सारे बच्चे हैं कि प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर ले रहे हैं लेकिन मेंस में फंसते हैं। जब वो कमीशन में जाके अपना आंसर को चेक करते हैं आरटीआई डाल के, तो वो कहते हैं कि सर मैंने तो पूरा पेज भरा था लेकिन मेरे को नंबर 1 ही मिला है। तो आपको समझना पड़ेगा पेज भरने के नंबर नहीं है, आपको रेलिवेंट कंटेंट लिखना है। रेलिवेंट का मतलब है आपको उस ढांचे के अंदर लिखना है जो सवाल ने ढांचा आप लोगों के लिए बनाया है। तो आपने क्वेश्चन के मुताबिक उत्तर देना है। तो स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्ट्रक्चर ये रहेगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसी के मुताबिक आप चीजों को लिखोगे। स्ट्रक्चर जनरली निर्धारित करता है टेल वर्ड। टेल वर्ड का मतलब है डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब है, मैं इसका उदाहरण भी दूंगा। टेल वर्ड इसको यूपीएससी वाले कई इंस्टीट्यूट टेल वर्ड बोलते हैं, ब्रॉडली डायरेक्टिव इसको बोला जाता है। जैसे शब्द इस्तेमाल हुआ डिस्कस, एक्सप्लेन, कमेंट, एग्जामिन, ये डायरेक्टिव है। इसके मुताबिक आपका ढांचा बनेगा। अब अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक अलग अलग प्रकार के डायरेक्टिव यूज होते हैं, उसके हिसाब से आंसर बनेगा। मैं बताऊंगा अभी हमारे कई सारे फ्री कोर्सेज हैं जिसमें हमने पढ़ाया हुआ है, उनमें इनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताया हुआ है, वो आपको और एक गहराई में ले जाएगा। लेकिन आंसर राइटिंग का पहला थिंग इज स्ट्रक्चर। आप ये समझिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं भी आते होंगे लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ के उसके अपने मन में उसका एक ढांचा बना के, ढांचे का मतलब क्या है कि उसका एक, जैसे अब एचएस के अंदर 8 और 12 नंबर के सवाल हैं तो उसका एक इंट्रोडक्शन अनिवार्य है जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी आंसर का बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर तकरीबन नॉट नेसेसरली इट इज ट्रू फॉर एवरी क्वेश्चन, मेनी ऑफ द क्वेश्चन कुड हैव अ कंक्लूजन। तो ये उसका तीसरा पार्ट है। अगर हम ये तीनों करेंगे तब मैं बोलूंगा हमने क्या फॉलो किया है, हमने आंसर का स्ट्रक्चर फॉलो किया है, स्ट्रक्चर बनाया है। तो स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी। तो ये स्ट्रक्चर में आपने आंसर लिखना है, तो पहला एस्पेक्ट है। तो आंसर राइटिंग का पहला एस्पेक्ट है कि यू शुड फॉलो द स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड स्ट्रक्चर विल बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्टिव, हाउ द आंसर इज सपोज्ड टू कंक्लूड या हाउ इट इज सपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। सेकेंड एस्पेक्ट इसके अंदर होता है, स्ट्रक्चर से के साथ इंपॉर्टेंट होता है कंटेंट, कि लिखना क्या है। कंटेंट का मतलब समझिए कि केवल मैंने जैसे एक शब्द इस्तेमाल किया था, मैंने कहा पेज भरने के मार्क्स नहीं है, रेलिवेंट कंटेंट लिखने के मार्क्स मिलेंगे। रेलिवेंट कंटेंट क्या है? योर कंटेंट शुड कंसिस्ट ऑफ, शब्द लिखिए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कीवर्ड्स का मतलब है ज्योग्राफी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स जैसे शब्द सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक वोकैबुलरी होगी। जैसे अगर पॉलिटी का अगर आईआर का कोई सवाल आता है तो उसमें आप कीवर्ड डिफरेंट होंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, इस तरह के बाइलेटरल टाइज, मल्टीलेटरल टाइज है ना, जॉइंट एक्सरसाइजेस, इस तरह के कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल करोगे। तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कीवर्ड आपको मार्क्स दिलवाता है। साथ ही साथ हर क्वेश्चन के स्पेसिफिक कोशिश करो डेटा उसके अंदर डालो। डेटा का मतलब है, मान लीजिए उन्होंने पूछा हिमाचल के अंदर जो है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाइए, तो बताएंगे हिमाचल के अंदर जनसंख्या जो है 68 लाख है अकॉर्डिंग टू द 2011 इकोनॉमिक सर्वे, और पॉपुलेशन का जो घनत्व है, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज 128% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आपने डेटा थ्रो किया, तो सर्टेन क्वेश्चन डिमांड डेटा।
तो इस चीज का ध्यान रखना है कि डेटा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करवाता है। एग्जाम्पल्स, जैसे डेटा का और उदाहरण देखिए, ज्योग्राफी के संदर्भ में देता हूं। 8 नंबर के क्वेश्चन में आया कि डिस्कस द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल इन इंडिया एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये एक सवाल है कि भाई जो काली मिट्टी है, जो ब्लैक सॉइल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, भारत के अंदर कहां कहां पर है, और उसके बारे में बताइए कि उसके फायदे क्या हैं। तो आप बताओगे कि ब्लैक सॉइल ऑफ इंडिया इज फाउंड इन दिस मच एरिया ऑफ इंडिया एंड इट कवर्स 16.8% ऑफ द इंडिया टोटल एरिया। तो आपने डेटा डाल दिया। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी। फिर एग्जांपल्स, जिस भी सवाल में, पॉलिटी का सवाल है, इकोनॉमी का सवाल है, एग्जांपल्स डाले जा सकते हैं, तो उनको डाल देना चाहिए जहां पे एग्जांपल की संभावना है। कीवर्ड है वहां, जैसे अगर मैं ब्लैक सॉइल का मैंने उदाहरण दिया, तो ब्लैक सॉइल के लिए मेरा कीवर्ड क्या आएगा कि दिस सॉइल हैज बीन मेड फ्रॉम बसाल्ट रॉक एंड इट इज ब्लैक इन कलर बिकॉज ऑफ द टाइटेनिफेरस मैग्नीटाइट। तो टाइटेनिफेरस मैग्नीटाइट इज अ कीवर्ड जिसको आप अंडरलाइन करोगे। तो ये जो तीनों चीजें हैं, एक एस्पेक्ट होता है आंसर का, तीसरा एस्पेक्ट, जैसे दूसरा हो गया कंटेंट, कंटेंट में कीवर्ड हो गया, डेटा हो गया, एग्जांपल हो गए, ये चीजें डालनी है। तीसरा एस्पेक्ट आंसर राइटिंग का होता है प्रेजेंटेशन, उसको दिखाना कैसा है। जितना आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उतना आपका आंसर खूबसूरत दिखेगा। प्रेजेंटेशन के तरीके क्या है? अंडरलाइन कीवर्ड्स, अंडरलाइन किसी भी चीजों को, डेटा को कर सकते हो, कीवर्ड को कर सकते हो, एग्जांपल को डाल, अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट बना दिया, ट्री डायग्राम बना दिया। ट्री डायग्राम का मतलब क्या दिखाता हूं मैं अभी आपको। आपने क्वेश्चन में है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर, है ना, या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो आपने लिखा कॉजेज और इसको मारा डब्बे में और ऐसे 4 बिंदु दिखा दी। सोशल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, है ना, इस तरह के आपने 4-5 कॉजेज दिखा दिए। तो अगर आप पूछा कि हिमाचल में टूरिज्म की को लेके क्या समस्याएं हैं, तो आप बोलोगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम टूरिज्म की, ऐसे करके। तो ये है फ्लो चार्ट ट्री डायग्राम। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है डायग्राम। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर डायग्राम आप बना पाओ और वो इनहेरेंट हो, इनहेरेंट मतलब स्वाभाविकली बनता हो, जबरदस्ती सा ना लगे, तो अगर आप ऐसा भी कर जाते हो तो आपका क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है आपके आंसर का। तो आंसर राइटिंग के क्या क्या महत्व हैं, जो पिलर्स हैं जिसको हम लोग याद करेंगे। पिवट क्या है? स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए, देयर हैज टू बी एन इंट्रोडक्शन, देयर हैज टू बी एन बॉडी पार्ट, एंड इफ पॉसिबल कंक्लूजन इज नॉट नेसेसरली, इफ पॉसिबल। जैसे अभी इतिहास के सवाल है, वहां पे नॉट नेसेसरली कंक्लूजन आ पाए। ज्योग्राफी के सवाल हैं, वहां नॉट नेसेसरली कंक्लूजन आ पाए। हाँ, पॉलिटी का सवाल है, इकोनॉमी का सवाल है, इंडियन सोसाइटी का सवाल है, गवर्नेंस का सवाल है, जहां किसी समस्या को डिस्कस किया गया है, समस्या के बारे में पूछा गया है, उसका समाधान देना इस कंक्लूजन, तो ये एक टाइप का समाधान है। इस चीज को याद रखना। सॉल्यूशन, कंक्लूजन कुड बी अ सॉल्यूशन एज वेल। तो जहां पे समस्या पूछी गई है वहां कंक्लूजन नहीं लिख रहे तो इट इज अ क्राइम। अगर ज्योग्राफी में नहीं लिख रहे चल जाएगा, अगर इतिहास में नहीं लिख रहे चल जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं लिख रहे चल जाएगा, बट इन सर्टेन क्वेश्चन कंक्लूजन इज वेरी मस्ट। क्लियर? तो ये एक चीज याद रखिए। तो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, फिर हम कंटेंट पे ध्यान देंगे। कंटेंट का मतलब कुछ भी लिखना नहीं है। कंटेंट का मतलब है कंटेंट हैज शुड कैरी कीवर्ड्स, इट शुड कैरी डेटा, इट शुड कैरी रेलिवेंट एग्जांपल्स। थर्ड पार्ट, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कैसे पेपर को दर्शा रहे हो। साफ हैंडराइटिंग प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। चौथा पार्ट होता है आंसर राइटिंग के अंदर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर। चौथा इज करंट अफेयर। कोई भी आंसर अधूरा है अगर उसमें करंट अफेयर का तड़का नहीं लगा। तो करंट अफेयर को ध्यान से समझना है कि जहां पर भी आपको लगता है, देखो हर क्वेश्चन में करंट अफेयर नहीं लगेगा, स्वाभाविक है। इतिहास में कोई करंट अफेयर नहीं होता, ज्योग्राफी में कई एरियाज में करंट अफेयर नहीं लगेगा, लेकिन पॉलिटी में करंट अफेयर लगेगा, इकोनॉमी में लगेगा, इंडियन सोसाइटी में लगेगा, गवर्नेंस में करंट अफेयर जाएगा। तो जिन जिन सब्जेक्ट में करंट अफेयर का स्कोप है, तो यू शुड कोट अ सर्टेन केस स्टडी करंट अफेयर की, सर्टेन डेटा रिलेटेड टू द करंट अफेयर, और एनी न्यूज व्हिच हैज बीन ब्रोक आउट इन द नियर फ्यूचर, नियर पास्ट, उनको भी जो है आप लिख दोगे करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर अगर और डाल दोगे तो आपके आंसर में ग्रेविटी आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने आंसर राइटिंग के 4 मेन पिलर हैं। एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है कंटेंट वाला पार्ट, तीसरा है प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, चौथा है उसमें करंट अफेयर का तड़का। इन 4 मूल बिंदु के ऊपर आंसर राइटिंग आधारित होती है। अब हम आपको कैसे हेल्प करेंगे, इसी वीडियो के नीचे
एक लिंक लगा हुआ है जिसमें हमने हिमाचल के पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया। उदाहरण के तौर पे इस तरह का थंबनेल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो आपने क्या करना है, चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो या नहीं हो, दोनों के लिए ये रेलिवेंट वीडियोस है। मैंने डाला फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का, मैंने लेक्चर लिया और उसमें मैंने कुछ आंसर्स को डिस्कस किया और उस आंसर को जो डिस्कस किया उसकी पीडीएफ फाइल भी दे दी ताकि आपको आइडिया लग पाए मैं क्या बात कर रहा हूं। सेम ऐसे ही मैंने इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर लिया और इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए उनके पीडीएफ दे दिए। तो ऐसा हमने हर सब्जेक्ट में किया है कि आज तक के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया है बेसिकली। तो इससे आपकी आंसर राइटिंग को थोड़ा, जो अभी मैंने बताया ना, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेस मिल जाएगा। अच्छा ज्योग्राफी में क्या है, कंक्लूजन नहीं चल रहा, हिस्ट्री में कंक्लूजन नहीं चल रहा, अच्छा पॉलिटी में चल रहा है, पॉलिटी में इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंक्लूजन ऐसे किया, तो ये आपने लेके चलना है। तो ये एक फ्री वीडियो की सीरीज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके थ्रू थोड़ा सा आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे आंसर राइटिंग के। और अच्छे करने के लिए एक और फ्री वीडियो है, इसका नाम है टारगेट एचपीएस फ्री मेंस आंसर राइटिंग। ये इस साल के फ्रेश वीडियोस हैं, बिल्कुल फ्रेश वीडियोस हैं इस साल के आंसर राइटिंग के लिए थे हमने सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जब इस थंबनेल पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा कि 1 महीने तक फ्री आंसर राइटिंग चली थी। जैसे उदाहरण के तौर पे इकोनॉमी में हमने डे 1 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, फिर उनके आंसर्स दिए थे इंग्लिश के अंदर भी और हिंदी के अंदर भी, इस तरह से उनका लेक्चर लिया था। तो लेक्चर लिया, नीचे आंसर राइटिंग दी हुई है। तो इस तरह की ये सीरीज हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट की चलाई थी। तो ये भी आप देख सकते हैं, दोनों फ्री सीरीज है। उसके बाद जब आपके बेसिक्स एक बार अच्छे हो गए, फिर अब टाइम आ गया है एडवांस लेवल पे जाने का। एडवांस लेवल का क्या तरीका है, हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, उस कोर्स का नाम था, अभी रिसेंटली इस साल कोर्स लॉन्च किया था, और इस कोर्स में से समझिए 70% पेपर इस बार एचएस के अंदर इसमें से आया हुआ है। मेंस की बात कर रहा हूं। इस कोर्स का नाम था कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। इसमें हमने क्या किया, 500 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विद देयर मॉडल आंसर और साथ में पीडीएफ अटैच करी। जैसे डे 1 पॉलिटी पढ़ाई आकृति मैडम ने, उन्होंने एक सर्टेन टॉपिक्स दिखा दिए, अच्छा ये 10 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, इन 10 टॉपिक के 15 क्वेश्चन में कवर करके दे रही हूं और ये रही उसकी पीडीएफ फाइल 15 क्वेश्चन के मॉडल आंसर की। तो टोटल 500 क्वेश्चन इसमें हम लोगों ने कवर किए और इन 500 क्वेश्चन से ये मॉडल आंसर हमने आप लोगों को दिए। तो 500 क्वेश्चंस विद देयर आंसर्स डिस्कस हुए हैं क्लास में, और इस चीज का ध्यान रखा गया है। आप समझो कि 60 से 70% पेपर एग्जैक्टली इसमें से आया हुआ है इस साल एचएस में। इतना इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। तो इसमें क्या किया हम लोगों ने, अगर जैसे ये एक फ्री कोर्स है हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो एचएस में एनरोल्ड है सबके लिए फ्री होता है, तकरीबन इसमें 2-2.5 हजार बच्चों ने इस कोर्स को अवेल किया। तो बाकी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़े, उन्होंने भी इस कोर्स को परचेज किया और वो इस साल बहुत अच्छा मेंस लिख कर आए हैं एचएस का इस कोर्स के माध्यम से। क्योंकि आप समझिए कि 70% पेपर अगर आपके इसी कोर्स से आ गया, इन 500 क्वेश्चन से आ गया, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। तो इस तरह का ये कोर्स है। इसमें क्या किया, आंसर राइटिंग डिस्कस की है कि पूरी पॉलिटी के 70 क्वेश्चन करवाए और 70 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी पॉलिटी कवर कर ली। इसकी एक और ब्यूटी क्या है, आपने मेंस के बहुत अच्छे नोट्स नहीं बनाए, कोई इशू नहीं है, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो, ये मेंस के रेडीमेड नोट्स का काम करेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरे से बात करके, कि आप कहीं से भी पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज यूजफुल रहेंगे या आपको किस तरह से अपनी जो है जर्नी को आगे लेकर जाना है। तो ये एक तरीका है आंसर राइटिंग का। इसी तरीके को और एनहेंस करने के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की किताबें बना दी। पूरे सिलेबस को 900 क्वेश्चंस एंड आंसर्स के फॉर्मेट में बना दिया और 4 बुक्स का सेट बना दिया। इसमें किताबें कौन सी है, 4 बुक्स, GS 1, 2, 3 एंड HPGK, जिसको 300 क्वेश्चन और आंसर की फॉर्मेट में हम ले आए। इस तरह की 900 क्वेश्चन और आंसर की किताबें बनाई। तो ये 4 किताबों के अंदर भी प्योर क्वेश्चन आंसर है। अगर आपको आंसर राइटिंग सीखनी है तो 4 किताबें बहुत उपयोगी हैं, जिनमें इसी तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है, डायग्राम्स डाले गए हैं, रेलिवेंट केस स्टडी डाली गई है, करंट अफेयर डाला गया है और उसके रेलिवेंट एग्जांपल्स और डेटा डाले गए। तो इन किताबों में भी 900 क्वेश्चंस है। तो कहने का मतलब है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आंसर की फॉर्मेट में आप चीजों को पढ़ोगे, उतना मेंस आपका बेहतर बनेगा। तो अपनी आंसर राइटिंग को अच्छा करने का तरीका क्या है कि सारी चीजें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले आओ। तो ये किताबों के माध्यम से या चाहे कंटेंट एनरिचमेंट के प्रोग्राम, ये देखो लेयर्स है। तीसरी लेयर क्या है, अब हमने परतों में चीजों को देखना है। हमने क्या किया, पहली लेयर बेसिक सेट की, लेयर 1 बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग सेट की। कैसे, फ्री वीडियोस देखे प्रीवियस ईयर पेपर की, और जो मैंने ये वाली वीडियो दिखाई थी, थंबनेल दिखाया था ये वाला, जो इस साल हमने आंसर राइटिंग के
30 सेशन लिए। अब लेयर टू में हमने क्या किया, अपने सारे कंटेंट को, लेयर टू का मतलब क्या है, किताबें पढ़ी और कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम ये वाला किया जिसमें 500 क्वेश्चन दे रखे थे। तो लेयर टू में हमने क्या किया है, 500 क्वेश्चन फ्रॉम कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम प्लस 900 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन आंसर बैंक, इनसे कवर किए। तो इनके माध्यम से हमने क्या किया, हमने 1400 क्वेश्चन करते हुए सारे नोट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले आए। अगर आपके नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ गए तो इसका मतलब क्या है, नोट्स क्या हो चुके हैं, क्रिस्प, नोट्स क्या हो चुके हैं, प्रिसाइज। अब इसकी वजह से क्या होगा, नोट्स क्रिस्प है, नोट्स प्रिसाइज है। अब आपके पढ़े में से पेपर आएगा। अब आ जाएंगे हम लेयर 3 के अंदर कि चलो पढ़े से आ रहा है, हम अप्लाई करके तो देखें। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस। तो टेस्ट सीरीज तक पहुंचने की सीढ़ी है ये, कि टेस्ट सीरीज बच्चे हमसे लेते हैं लेकिन डायरेक्टली लिख नहीं पाते, क्योंकि उनके पास जो कंटेंट है वो जिस एकेडमी से पढ़े या सेल्फ स्टडी से पढ़े, उस कंटेंट और टेस्ट सीरीज के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में जाओगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखना है, टाइम मैनेज नहीं होगा क्योंकि आपने पहले आंसर राइटिंग नहीं करी। अगर आप ये 1400 क्वेश्चन करने के बाद इसको ज्वाइन करोगे फिर आपको बेहतर रिजल्ट दिखेंगे, आप अच्छा लिख पाओगे और अपनी बेहतर असेसमेंट कर पाओगे। तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर मेंस के आप देखोगे 58 टेस्ट और प्रीलिम्स के 62 टेस्ट डाले हुए। अभी शुरू हो रही है कल से ये। इस टेस्ट सीरीज तक पहुंचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। जिसने ये नहीं किया है मुझे लगता है उसको कल वाली टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इट इज वेरी हैवी। आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, आप अपने कंटेंट को पढ़ोगे जो आपने बनाया हुआ है, आपको वो इतना हल्का लगेगा कि सेक्शनल टेस्ट के मेंस लिखना आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। तो मेरा सुझाव ये है कि टेस्ट सीरीज से पहले इस चीज पे आप काम कर लीजिए, अपने कंटेंट को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले आइए। तो जितना ज्यादा कंटेंट को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लाओगे उतना आप लोगों के लिए हेल्पफुल ये चीजें रहेंगी। क्लियर हुई बात? फिर जाके आपने थर्ड स्टेज पे जाना है जिसमें हम अपनी आंसर राइटिंग को क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस करके उसको इवेल्युएट करवाएंगे, उसमें फीडबैक लेंगे, मार्क्स लेंगे और डिस्कशन वीडियो को देखेंगे। उससे पहले का तरीका यह है, पहले बेसिक्स पढ़ो आंसर राइटिंग के, फिर उसमें एडवांस लेवल पढ़ो जिसमें अपने सारे नोट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ले आओ। क्लियर? चलिए, थैंक यू।